को सत्ता का लोभ इतना ज्यादा है कांग्रेस को कि ये मरते दम तक हेमंत सोरेन शायद लात मारकर भी मंत्रियों को हटाने की कोशिश करे। और लात का मेरा मतलब एक सिंबॉलिक है, तो भी ये गद्दी नहीं छोड़। कौन से शिवसेना की बात कर रहे हैं आप? एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना या बाला साहब की शिवसेना? बाला साहब की शिवसेना थी वो हिंदुत्व के मुद्दे पे बढ़ती थी, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो उन्हीं लोगों से समझौता किया जिन्होंने बाला साहब के सपनों को रौंदने का प्रयास किया था। आज वो कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उससे बड़ा राजनीतिक धोखेबाजी इस राष्ट्र में बहुत कम हो कि ठीक आपने चुनाव हमारे साथ लड़कर जीता, अलायंस ने जीता, और आप किसी और की गोदी में जाकर बैठ जाए। से आती हैं। यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है जो अगुवाई कर रही है गठबंधन का, वो संताल समाज से वो पूरा परिवार आता है। संताल परगना के 6 जिले जहाँ पर वो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, तो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत तरीके से साधा है इसको, और अब उन झामुमों के पास कोई चारा नहीं, और इसके जरिए भी मतलब झारखंड की सत्ता तक पहुँचने की एक कोशिश को इसके जरिए भी देखा है। नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में जो भी कुछ चल रहा है इससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। अब तक आपको पता है कि वहाँ पर किस तरह से शिवसेना के बागी विधायक जो हैं गुवाहाटी में ठहरे हुए थे। सूचना है कि वो गोवा के लिए निकल रहे हैं। फ्लोर टेस्ट कराने की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई जारी है। और इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान आता है कि महाराष्ट्र में तो सत्ता परिवर्तन होगा ही, अगली बारी झारखंड की है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और ये सियासी अटकलें जो हैं और तेज हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड इकाई के प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, वो मौजूद हैं। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अब झारखंड की बारी है। क्या बीजेपी यहाँ पर सत्ता की संभावनाएं तलाश रही हैं? नहीं, देखिए, हम कहीं भी सत्ता की संभावनाओं को नहीं तलाशते हैं, और किसी भी चुनी हुई सरकार को हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते हैं। अगर महाराष्ट्र से शुरुआत करें तो शिवसेना के जो विधायक थे उनका एक बड़ा 2/3 से ज़्यादा तबका जो था वो पहले सूरत फिर गुवाहाटी शिफ्ट किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहाँ रोल था? लेकिन यस, जब ये उद्धव ठाकरे के यहाँ से बहुत तरह की हिंसा की और अन्य तरह के बयान आ रहे हैं, तो भाई हम लोग भी फ्लोर टेस्ट के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब शिवसेना के 2/3 से ज़्यादा विधायक उससे अलग हो गए हैं और खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं, तो इसमें फ्लोर टेस्ट ज़रूरी है। क्योंकि अल्पमत में सरकारें अक्सर जब आ जाती हैं तो वो कुछ ऐसे नीतिगत फैसले ले लेती हैं जो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे फैसलों को लेने से रोकने के लिए हम फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है, तो झारखंड में तो पहले दिन से ही कितना अंतर्विरोध था इस सरकार में। आप कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आइडियोलॉजी को देखें तो डिफरेंसेस वहीं से शुरू होता है। कांग्रेस ने अलग राज्य को कभी नहीं दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तथाकथित रूप से अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। अलग तथाकथित रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 करोड़ रुपए में इन्होंने एक समय आंदोलन को बेच दिया था। एक व्यक्ति की कीमत 1 रुपया लगाई थी 3 करोड़ आबादी की। तो इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा तथाकथित रूप से अपने आप को झारखंड के लिए हमेशा संघर्ष करने वाला दल के रूप में बताती रही, और कांग्रेस ने कभी राज नहीं दिया। तो ये जब गठबंधन बनाकर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो जाहिर तौर पर इनकी मंशा सिर्फ एक होती है कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। तो ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं था, ये एक अननेचुरल अलायंस था। तो पहले दिन से ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें या मंत्रिमंडल में कोटे की बात करें, 2.5 साल के बाद मंत्रियों के बदले जाने की बात करें, राज्यसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पक्षीय घोषणा कर दी उम्मीदवार की, हिंदी को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की राज्य स्तरीय मुख्य परीक्षा से हटा दिया। कांग्रेस ने सारे चीज़ों पर प्रतिकार किया। तो इनके बीच में इतना अंतर्विरोध है, और इनके विधायकों को देखिए, लोबिन हेम्ब्रम खुलकर सरकार की खिलाफत करते हैं। सीता सोरेन जी कई बार अपनी आवाज़ बुलंद कर चुकी हैं। इरफान अंसारी जी वन्ना गुप्ता जी को कहते हैं कि वो 3rd क्लास मिनिस्टर हैं। तो इनके बीच इतना अंतर्विरोध है, इतना इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये खुद से सरकार कैसे चल रही है, ये ईश्वर भरोसे। सवाल वही उठेगा ना कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो दिख रहे हैं, बीजेपी इसी लूप होल्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा कि कर्नाटक में हुआ, या जैसा महाराष्ट्र में हो रहा। नहीं, मध्य प्रदेश में अगर राहुल गांधी अपने सबसे करीबी मित्रों में एक सिंधिया जी को रोक नहीं पाए तो इसके लिए हम कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हैं? तो किसी भी दूसरे राज्य में अगर उनके नेता कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं मानते हैं तो इसके लिए बीजेपी को क्यों रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? और सचिन पायलट ने भी तो लगभग खेमा पलट ही लिया था, वो भी राहुल गांधी के अत्यंत ही विश्वास पात्र थे। नहीं, देखिए, झारखंड में मैं क्या कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज खुद को आवंटित किया था। अब माइनिंग लीज आवंटित खुद को उन्होंने कर लिया, तो हम तो इसे क्लियर
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मानते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला मानते हैं, इसे भ्रष्टाचार का मामला मानते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी एक याचिका हम लोगों ने दाखिल की है, जिसकी सुनवाई भी लगातार हो रही है, तिथियां मिल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी लीगल टीम जो है वो रियलिटी को फेस करने के बजाय तिथियां लेकर भागती नजर आ रही हैं। उच्च न्यायालय में भी मामला लंबित है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बाहर एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। जस्टिस गांगुली का बयान आता है, जस्टिस खरे का बयान आता है। हमारा मानना है, और शुभेंदु जी ने जो बयान दिया उसको इस रूप में देखना चाहिए कि लगभग तय है, जैसा हम लोगों को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जानी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी तो वो सरकार खुद डिसमिस हो जाएगी। तो उनके कहने के नज़रिए को इस तरीके से देखना चाहिए कि जब जैसे ही सीएम की सदस्यता जाती है तो पूरा का पूरा कैबिनेट। अगर शुभेंदु अधिकारी के बयान को गंभीरता से जिस तरह से ले रहे हैं लोग, और जिस तरह का महाराष्ट्र में चीज़ें हो रही हैं, तो अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि तय है, तो बीजेपी किस तरह से देखेगी? क्या सरकार गठन की तरफ किसकी तरफ जाएगी, या फिर उनके प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति नरम पड़ेगा केंद्र और उनके साथ ही सरकार बनाने की तरफ देखेगी? ये संभावनाएं भी है, ये चर्चाएं भी हैं। देखिए, कयासों पर संभावनाओं पर चर्चा करना हमारी पार्टी के राजनीतिक संस्कार में नहीं है। और अंग्रेजी में एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, वी क्रॉस द ब्रिज ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस द रिवर। तो अभी जैसे घटनाक्रम घट रहा है उसको अब घटने दें, लेकिन ये सरकार में इतने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, माफ़ कीजिएगा, इतने आंतरिक अंतर विरोध हैं कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता आप जाने दीजिए, ये सरकार ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगी। कांग्रेस ने शिवेंदु अधिकारी के बयान पर, झारखंड कांग्रेस ने ये बयान दिया कि उनकी जबान भले हो, उनकी आवाज़ भले हो, लेकिन वो जो भी कह रहे हैं ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के हैं, और वो लगातार केंद्र ये साजिश कर रहा है कि झारखंड की सरकार को किसी तरह भी अस्थिर करके बीजेपी अपने पत्ते खेले। अब कांग्रेस के नेताओं ने तंत्र विद्या भी सीख ली, अब वो ये भी जानने लगे हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। देखिए, ये तो कांग्रेस है। कांग्रेस किस तरीके से इस गठबंधन में है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये सेकंड क्लास अलायंस पार्टनर के रूप में है, इनकी कोई सुनता नहीं। बहुत धूम धड़ाके से बात हुई थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को सोनिया जी भेजना चाहती हैं राज्यसभा, और मुख्यमंत्री जी को इसी के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन तो कांग्रेस को धत्ता बताकर नाम की घोषणा कर दी। कांग्रेस उस समय कहा ये गलत हुआ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन इनको सत्ता का लोभ इतना ज़्यादा है कांग्रेस को कि ये मरते दम तक हेमंत सोरेन शायद लात मारकर भी मंत्रियों को हटाने की कोशिश करे, और लात का मेरा मतलब एक सिंबॉलिक है, तो भी ये गद्दी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि कांग्रेस एक राज्य में किसी तरीके से सत्ता पे काबिज है और वो रहना चाहती है। लेकिन इंतज़ार कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाने के बाद मुझे नहीं लगता सरकार तो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसमिस हो जाएगी। ये आप पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे का कुछ पहले का बयान है, गुवाहाटी के होटल से उन्होंने वीडियो जारी किया, और जब उन्होंने कहा था कि उस समय जब 42 विधायकों के समर्थन की वो बात कह रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि हमें एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन हासिल है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो खुद भी जाते हैं, फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं। तो इससे मतलब एक स्पष्टता आ रही है बाहर, और चर्चा भी हो रही है कि बीजेपी ने वहाँ पर सरकार को अस्थिर करने के लिए, मतलब वहाँ पर तो शिवसेना को ही तोड़ दिया। ये आरोप लग रहा है कि शिवसेना को तोड़ दिया दो भागों में। कौन से शिवसेना की बात कर रहे हैं आप? एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना या बाला साहब की शिवसेना? बाला साहब की शिवसेना थी, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे बढ़ती थी, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो उन्हीं लोगों से समझौता किया जिन्होंने बाला साहब के सपनों को रौंदने का प्रयास किया था। आज वो कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उससे बड़ा राजनीतिक धोखेबाजी इस राष्ट्र में बहुत कम हो कि ठीक आपने चुनाव हमारे साथ लड़कर जीता, अलायंस ने जीता, और आप किसी और की गोदी में जाकर बैठ जाए। तो ये सब बातों करने से पहले इनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। और कहते हैं ना कि कर्मा वापस आता है, तो जो उद्धव ठाकरे ने किया आज वही कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। आखिरी सवाल प्रतुल जी, कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ, वो संताल आदिवासी समाज से आती हैं, यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है जो अगुवाई कर रही है गठबंधन का, वो संताल समाज से वो पूरा परिवार आता है। संताल परगना के 6 जिले जहाँ पर वो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, तो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत तरीके से साधा है इसको, और अब उन झामुमो के पास कोई चारा नहीं, और इसके जरिए भी मतलब झारखंड की सत्ता तक पहुँचने की एक कोशिश को इसके जरिए भी देखा जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हम समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देते हैं। आप रामनाथ कोविंद साहब की बात करें, अब्दुल कलाम साहब की बात करें, और अब द्रौपदी मुर्मू जी
लगभग तय है उनका चुना जाना। देखिए, ये आदिवासियों के लिए लिप सर्विस करते हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आदिवासी मंत्रालय सबसे पहले हम लोगों ने बनाया, संथाल को 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने शामिल कराया। झारखंड अलग राज्य का गठन बिहार के विरोध के बावजूद एनडीए की सरकार के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अभी केंद्र में 8 आदिवासी मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों की संख्या जो है वो सीमित भी हो गई है। संविधान संशोधन के बाद तो आज़ादी के बाद इतने कभी मंत्री नहीं थे। लेकिन सोरेन परिवार को आप देखें तो इनके लिए आदिवासी और आदिवासियत का मतलब सिर्फ सोरेन है। वो सीता सोरेन जी हों, वो कल्पना सोरेन जी हों, वो उनके भाई बसंत सोरेन जी हों, उनके पिता शिबू सोरेन जी हों, इससे बाहर वो नहीं देखते। नहीं तो इतिहास बनाने की दहलीज पर देश खड़ा है। पहली बार एक आदिवासी महिला, वो भी संथाल, एक अत्यंत ही निर्धन परिवार से तमाम विषम परिस्थितियों का सामना करके जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर को तय किया है, वो पहली बार एक ऐसे 10% वाले समाज का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं जो हजारों वर्षों तक अपेक्षित था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक समर्थन नहीं दिया। जो समर्थन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, आज 9वें दिन। लेकिन उन्होंने यशवंत सिन्हा के भी नामांकन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। फिर गृह मंत्री से मुलाकात होती, जरूर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा यही है सियासी गलियारों में कि वो एनडीए को कर सकती है समर्थन। नहीं, कर सकती और करती दोनों में अंतर होता है। देखिए, बीजू जनता दल ने कैसे बाजी मारी, जैसे ही इनका रात में कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, देर रात को बीजू जनता दल ने घोषणा की कि हमारे उड़ीसा से पहले दूसरी मुख्यमंत्री बनेंगी। इससे पहले वी गिरी साहब बन चुके हैं, तो उन्होंने समर्थन की घोषणा की कि पहली ट्राइबल महिला हो रही हैं, तो उन्होंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया उसी रात। 8 दिन 9 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को किस बात का लगा है? अगर ये सच में आदिवासी हित की बात सोचते, आदिवासियत की राजनीति करते, तो इन्हें तो स्पॉन्टेनियस घोषणा करनी चाहिए थी। इनके पास उदाहरण था कि जब प्रतिभा पाटिल जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, तो शिवसेना ने एनडीए में रहने के बावजूद उनका समर्थन किया था और कहा था महाराष्ट्र से ये पहली महिला है जो बनेंगी। तो उस समय एनडीए के किसी घटक दल ने आपत्ति नहीं जताई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आदिवासियों का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार है। जो स्पॉन्टेनियस समर्थन होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। चलिए, बातचीत के लिए पूरी धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और शिवेंदु अधिकारी के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र तो हो गया, अब झारखंड की बारी है। इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। देखना होगा कि आगे सियासत किस तरह से करवट लेती है। महाराष्ट्र में भी फ्लोर टेस्ट होना है नहीं होना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। और जो गुवाहाटी में विधायक अब तक रुके थे, वो गोवा की तरफ निकले हैं और उम्मीद है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो वो लोग मुंबई आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज द फॉलो अपराची। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in